सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 केस आर्डर का। आप सभी लोगों को पता है, इंतजार चल रहा है। डेट भी आ चुकी है, 13 मार्च को आपका आर्डर आने जा रहा है। उससे पहले अफवाहों का बाजार गर्म है। हम देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर बहुत सारा घमासान मचा हुआ है ट्वीट को लेकर के। हम आपको अवगत करा दें, उसी को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे कि इस ट्वीट का क्या मकसद है, क्यों ये ट्वीट किया गया है, क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सावधान रहने की क्यों ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होना है, चयन कैसे आपका पक्का है। ये सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इस ट्वीट का मेन मकसद क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी जुड़ें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चले सबसे पहले हम उस ट्वीट को देखते हैं जिस ट्वीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। ट्वीट किया गया है चंद्रमणि शुक्ला जी, जो बताए जा रहे हैं न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, और इनके तरफ से ट्वीट में लिखा गया, आप मुझे लाख बुरा भला कहें लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि 69,000 की सभी सीटें आरक्षित वर्ग की थीं। और रही बात 6800 की, तो इनके सबसे बड़े दुश्मन आरक्षण वाले ही हैं जो 20,000 की रट लगाए हैं। मानसिक स्थिति थोड़ा मजबूत कर रखिए, बड़ा झटका लगने वाला है। इस ट्वीट की पर हम चर्चा करेंगे। अब इस ट्वीट का मतलब आप सभी लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि जब से 6800 चयन सूची है उसके बाद से इस मुद्दे को और जो है ये मुद्दा ऊपर गया। क्योंकि पहले संघर्ष हो रहा था कि यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से अनारक्षित वर्ग को जो है सीटें दे दी गई थी और आरक्षण कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने एक लिस्ट दे दी कि 6800 का ही घोटाला हुआ है और यहाँ पर अन्यत्र घोटाला स्वीकार नहीं किया गया। तो उन चीज़ों को लेकर के जो मेन मकसद निकल कर सामने आया। अब बात की गई 19,000 सीटों की, तो जो 19,000 सीटें हैं उनका अगर बात करें तो वो आरक्षण ही मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। इस ट्वीट का मेन मकसद यही है और कहने का इनका उद्देश्य है कि आरक्षित वर्ग को सीटें नहीं दी गई, जो एक कहीं ना कहीं गलत बिंदु भी कहा है, उन्होंने तथ्य भी दिया है। और जो मानसिक स्थिति थोड़ा मजबूत करने की उन्होंने बात की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है इनका निर्देश ये भी सोच रहे हैं कि 6800 लिस्ट रद्द हो जाएगी, जैसा इस ट्वीट का मेन मकसद है। लेकिन 6800 साथी किसी भी तरीके से परेशान ना हो। सरकार को भी पता है अगर 6800 की लिस्ट रद्द होगी तो पूरी 20,000 सीटें आरक्षित वर्ग को देनी पड़ेंगी, जो बहस के दौरान स्पष्ट रूप से मुख्य आधार बनी और इन्हीं को लेकर के फैसला इतने दिनों लेट आने जा रहा है। और जब आरक्षण मुद्दे से जुड़ा हुआ ये फैसला है तो आरक्षण के इर्द गिर्द ही जजमेंट आएगा, इससे अन्यत्र कोई भी जजमेंट नहीं आएगा। अगर कहें यहाँ पर तो गलत तरीके से चयन हुआ है तो हुआ है, उसकी सुधार करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो चाहे जिस बेस पे करे, या तो गलत को हटा करके सही को चयन करे या किसी भी तरीके से करे। जो साथी ये कह रहे थे कि पहले से कि आंसर की पर कुछ नहीं होगा, वहाँ आंसर की में आज 2300 बच्चों को जहाँ तक नियुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि उनके डाटा पहुँच चुका है। उसमें से कुछ बच्चे नहीं पाएंगे लेकिन 2300 को नियुक्ति मिलने जा रही। उसी प्रकार से जो कह रहे हैं कि 6800 में कुछ नहीं होगा, तो 6800 पर भी होने जा रहा है। आरक्षण के याचियों को भी लाभ मिलेगा, ऐसा आर्डर में आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर 6800 लिस्ट रद्द हो जाएगी तो ये बिल्कुल गलत और कोरी अफवाह है, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और इस ट्वीट को लेकर के घमासान इसलिए मचा हुआ है, साथी कह रहे हैं कि 6800 लिस्ट रद्द करने की बात इस ट्वीट के माध्यम से की गई, बल्कि ये ट्वीट आप सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है कि आप इन सभी बातों में उलझें और आपका ध्यान केंद्रित ना हो सके। क्योंकि साथियों आपको हम अवगत करा दें कि 31 मार्च के बाद में कभी भी निकाय चुनाव को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो आप सभी लोगों को प्रयास एक करना है और बड़ा प्रयास है, जैसे हमारे उत्तर कुंजी के साथियों ने धरना करके प्रयास करके अपनी लिस्ट को जो है परिषद को भिजवाया है, और उन्होंने साथ ये भी कहा अगर परिषद डिले करता है तो वहाँ पर भी वो लोग प्रयास करेंगे। तो वैसे ही आपको प्रयास करना है, जैसे आर्डर आता है प्रयास यही करना है कि आर्डर आने के बाद तुरंत आप सभी लोगों को नियुक्ति को लेकर के प्रयास करना है, क्योंकि आपकी लिस्ट आ चुकी है। आप सभी लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल, जिला आवंटन यही होना है, इनको लेकर के आपको प्रयास करना है। इन सभी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों की परेशानी यही है, किसी भी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप सभी लोग सावधान रहें, किसी भी तरीके से परेशान ना हो। आपका चयन पक्का है तो पक्का रहेगा। और इस ट्वीट का मेन मकसद हमने आपको समझा ही दिया है, केवल और केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, डाइवर्ट करना है मुद्दे से, कि आप किसी अन्य मुद्दे की तरफ आपका ध्यान भटके और किसी भी तरीके से इस मुद्दे को खींच के आगे ले जाया जा सके। जैसा कि लोग आप देख सकते हैं राज्यसभा चुनाव हुए, इसमें आप सभी लोग को विधानसभा चुनाव के अंतर्गत
मामला उलझा और मामले में जो आप सभी लोग देख सकते हैं अभी तक आप सभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव की अधिसूचना से पहले आप सभी लोग प्रयास करिए कि आपकी नियुक्ति का मामला फाइनलाइज हो जाए और आप सभी लोग जल्द से जल्द बेसिक के हिस्सा बन जाए। देखने वाली बात यह होगी कि जजमेंट जो आने जा रहा है उस जजमेंट पर जो है अगर उसको चैलेंज नहीं किया जाता है तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और यही प्रयास भी कोर्ट की तरफ से किया गया है कि ऐसा जजमेंट दिया जाए जिससे जो आरक्षण के याची हैं वो इसको जजमेंट को चैलेंज करने की बात ना करें। ऐसा सरकार का भी मानना है, बेसिक विभाग की तरफ से ऐसे ही मान करके बातें चल रही हैं। और साथियों हम आपको अवगत भी करा चुके हैं, नए शिक्षा आयोग का गठन लगातार मसौदा तैयार है, प्रारूप तैयार हो रहा है। जल्द ही आपकी नया शिक्षा आयोग गठित होने जा रहा है। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती भी सरकार को देनी है और सरकार के पास मार्च तक ही समय था। मार्च के बाद सरकार के पास समय ये है या तो यूपी टेट के साथ साथ आपकी अगली भर्ती की घोषणा होगी, जैसा कि प्रस्तावित भी है कि 63,000 भर्ती आनी है, वो आनी है चाहे जो भी शिक्षा मंत्री का बयान हो। क्योंकि किसी भी तरीके से अब बेसिक शिक्षा विभाग पहले ये नहीं बोलना चाह रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। तो इस समय इस चीज़ों को लेकर के ब्रेक लगाया गया किसी भी तरीके से अब धरना प्रदर्शन ना हो कि जल्द भर्ती आए। क्योंकि नए शिक्षा आयोग का गठन होने के तुरंत बाद आपको या तो यूपी टेट की भर्ती देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी नई शिक्षक भर्ती भी होनी है। इन सभी मद्देनजर रखते हुए जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा था जो पेंडिंग भर्तियां उनको पहले हम निस्तारित करेंगे, उसके बाद आगे की भर्तियों पर विचार किया जाएगा। तो पेंडिंग भर्ती में 69,000 आपकी पेंडिंग भर्ती है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका 6800 केस है। तो ये निस्तारित करके ही सरकार आगे की तरफ कार्रवाई लेकर जाएगी। और यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है, अब आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर किस बिहाफ़ पे आने जा रहा है, क्या ऑर्डर में मेंशन होके आ रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को सोचना है और तैयारी करते रहना है कि कैसे आपको नियुक्ति मिले, इसको लेकर के प्रयास आप सभी लोगों को करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये जो हमने आपको चीज़ें स्पष्ट की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि इनको जानना आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक था। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, उसको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, उसमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके डाइवर्ट होने की प्रबल संभावना है। उससे बच करके आपको एक ऐसा प्रयास करना है जिसको जल्द से जल्द आपको एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो कि आप नियुक्ति तक पहुंच सकें। इसी आशा के साथ हम फिर अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों टेक केयर, बाय बाय।